भारत, अमेरिका, फ्रांस के बाद अब रूस ने भी कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट को खत्म करने पर अपनी सहमति जताई है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस इस मुद्दे पर बिना शर्त अपना समर्थन देता है। ये नियम विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप है। जर्मनी में 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को अब एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगेगी। पहले 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने पर रोक थी। साथ ही अगस्त महीने के आखिर तक 12 से 18 उम्र के बच्चों को सरकार वैक्सीन लगाएगी। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,72,000 के पार पहुंच गया है। वहीं संक्रमितों की संख्या 15 करोड़ 68 लाख से ज्यादा है। 13 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जापान की राजधानी टोक्यो समेत 3 शहरों में 3 हफ्तों के लिए आपातकाल की अवधि बढ़ाई गई। 31 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी। प्रधानमंत्री सुगा ने इस बात की जानकारी दी। अपने नागरिकों के लिए ऑस्ट्रेलिया आने पर लगी पाबंदी को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हटाने का निर्देश दिया। 15 मई से हटाई जाएगी पाबंदी। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पत्रकारों को दी। मॉरिसन ने कहा कि अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया हवाई जहाज भेजेगा। करीब 9500 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई नागरिक इस वक्त भारत में हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस की सड़कों पर हजारों की संख्या में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। काम करने के घंटों को बढ़ाने के लिए सरकार के लाए गए बिल के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। बिल में काम करने के समय को 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है। इजरायली सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी लोगों के बीच गतिरोध कम नहीं हो रहा है। एक बार फिर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोगों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के चलते 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। पिछले कुछ दिनों से यरूशलेम में फिलिस्तीनी लोगों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिकी और इजरायली झंडों को जलाकर अपना विरोध दिखाया। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 2.8 किलोमीटर तक फैली ज्वालामुखी से राख निकली। प्रशासन ने ज्वालामुखी के आसपास के घरों को खाली करने का निर्देश दिया। सरकार ने अंदेशा जताया कि आने वाले दिनों में ज्वालामुखी और अधिक विकराल रूप धारण कर सकता है। विक्ट्री डे से पहले रूस ने मॉस्को में अपनी सैन्य ताकत दिखाई। रेड स्क्वायर पर सैनिकों के साथ टैंक, मिसाइल दिखे। साथ ही हवा में करतब करते दिखे रूसी हवाई जहाज। 9 मई को हर साल रूस विक्ट्री डे मनाता है। इसी दिन 1945 में जर्मनी के सैनिकों ने रूस के सामने आत्मसमर्पण किया था।